मेरे को नींद नहीं आ रही थी उस दिन, मतलब 1-2 बज रहा था इसी तरीके, मेरे को ऐसे बहुत अच्छे से याद नहीं था, बट इट वॉज़ लेट नाइट। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिस इज़ मी अंशिका एंड आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, अपनी रियल स्टोरी। एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ स्टोरी टाइम वीडियो। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हुआ क्या कि आई वॉज़ फॉर माई स्टडीज़ इन न्यू दिल्ली, हौस खास। ओके, तो ये मेरा काफ़ी बैड एक्सपीरियंस था। मतलब मैं पहली बार पीजी में रह रही थी, वो भी अकेले। फर्स्ट डे जो था पीजी का, वो ऐसा था कि मतलब मम्मी वेंट बैक टू होम एंड आई वाज ऑल अलोन एंड आई वाज काफ़ी ज़्यादा टायर्ड। तो इसलिए आई डिसाइडेड टू हैड डिनर एंड गो टू स्लीप। ओके, तो ऐसा कभी होता नहीं है, वैसे ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है मेरे लिए कि मैं ऐसे रात को उठूँ, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि रात को अगर एक बार सो गई तो फिर सुबह ही उठना है, मतलब बीच में मैं ऐसे उठती नहीं हूँ रात को। दिन रात को मैं जब सो रही थी तो बहुत बार मेरी नींद खुली। इट वॉज़ नॉट अ गुड स्लीप एट ऑल। आई थॉट दैट इट इज़ अ न्यू प्लेस, आई एम नॉट कम्फर्टेबल, दैट इज़ वाई इट इज़ जस्ट हैपनिंग। I was not having any negative thoughts in my mind. Okay, the नेक्स्ट डे आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड मेरी क्लासेस जो थी वो उसके अगले दिन से स्टार्ट थी। तो इस दिन मैं एकदम फ्री थी, तो मैंने सोचा कि लेट्स अनपैक, क्योंकि पिछले दिन तो मैंने कुछ भी अनपैक नहीं किया था, मैं सीधा बस सो गई थी। तो अगले दिन क्या हुआ कि मैंने अनपैक करना स्टार्ट किया एंड आई थॉट कि लेट्स ऑर्गेनाइज माई अलमीरा विद ऑल द क्लोथ्स, एसेसरीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने सब कुछ अनपैक वगैरह कर लिया था एंड आई वॉज ऑर्गेनाइजिंग एंड आई फाउंड समथिंग वेरी स्ट्रेंज इन माई अलमीरा। इट वॉज 2-3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, मतलब थोड़े से बाल थे यानी कंघा था वहाँ पे। दिस वॉज़ वेरी स्ट्रेंज, मतलब कोई ऐसा क्यों करेगा, अपना सामान क्यों छोड़ के जाएगा। एंड मैंने सिर्फ ये लाइक भूत वाली कहानियों में देखा है कि भाई ऐसे बाल वगैरह छोड़ देता है कोई, कुछ तो होता है उसमें। बट मैंने सिर्फ अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने सब कुछ बताया एंड शी वॉज़ लाइक कि हो सकता है कोई तुम्हारी पिछली रूममेट का सामान छूट गया हो, एंड शी जस्ट मतलब बैलेंस्ड द एटमॉस्फियर। बहुत ही अनयूजुअल लगा, बट मेरी मम्मी ने बोला था तो मैंने तो इग्नोर कर दिया भाई, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा अब मेरे को सोचना ही नहीं है। क्योंकि मेरी दोस्ती होती है एक लड़की से जो कि मेरे से 1 साल सीनियर थी, लाइक शी वॉज इन 12th एंड आई वॉज इन 11th। तो मैं उनका रियल नेम नहीं लूँगी, बट लेट्स कॉल हर फॉर द स्टोरी सैमी। ओके, तो सैमी वॉज माई फ्रेंड, गुड फ्रेंड, जिनको मैं सब कुछ अपना मतलब बताती थी। मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उनसे एंड बट वो अलग रूम में रहती थी और मैं अलग रूम में रहती थी। तो हुआ क्या कि जो 3 लड़कियां थी उनमें से एक लड़की का मतलब वो दिन आ गया जिस दिन उनको शिफ्ट होना था दूसरे रूम में, तो वो शिफ्ट हो गई। एंड देन वो जो सेकंड लड़की थी उसने बोला कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मेरे को ऐसे सिंगल रूम चाहिए, आई वांट टू स्टडी मोर एंड डिस्टर्बेंस होता है। तो शी टुक द सिंगल रूम एंड तब वो खाली था रूम उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला ठीक है यू कैन शिफ्ट। मैं ही अकेले बची हुई थी उस रूम में, अकेले एकदम। एंड मेरे को लाइक ऐसे डर तो लगता है और मेरे को मतलब अकेले रहने का एक फ़ोबिया भी है, मतलब मैं अकेले नहीं रह सकती। मेरे को कोई ना कोई बंदा चाहिए ही चाहिए, भले ही मैं उससे बात ना करूं, बट हाँ ये होना चाहिए कि हाँ वो मेरे साथ है रूम में। जस्ट कंटिन्यू होता, अगले दिन मैं कोचिंग स्टार्ट करती हूँ, जाती हूँ, तो 3 दिन सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दिन मैं अपने रूम में ना सो रही होती हूँ, मतलब लेटी हुई होती हूँ एंड आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग ऑन माई फ़ोन एंड आई हर्ड अ नॉक, अ लाउड। आई हर्ड अ नॉक ट्वाइस, मतलब वो नॉक था बट वो थोड़ा तेज़ था, मतलब यूजुअली से थोड़ा तेज़ था। तो मतलब मैं रूम में अकेली थी तो मेरे को ऐसे थोड़ा डर लगा कि अभी इतनी रात को कौन आया। तो मैं उठी, को कौन आया, तो मैं उठी एंड सारे पीजी के रूम्स पे ना वो एक लाइक छोटा सा वो लगा रहता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उससे लाइक बाहर की तरफ देख सकते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, ठीक है। तो मैंने उससे देखा एंड नोबडी वॉज देयर, नोबडी, हाँ नोबडी। ओके, तो ये देख के तो मैं डर गई थी, बट फिर उसके बाद मैं वापस अपने बेड पे आई एंड देन आई डिसाइडेड कि अब बहुत रात हो गई है, लेट मी स्लीप बिकॉज आई हैव क्लासेस टुमारो। तो मैं लेट जाती हूँ एंड देन मैं दोनों ईयरफोन्स को अपने कानों में ऐसे कर लेती हूँ, डाल लेती हूँ ताकि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, मैं सो जाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह उठना था। एंड गेस वॉट, आई थॉट दैट समबडी इज स्टेयरिंग एट मी। मतलब मैं जब सोने जा रही थी तो तभी से मुझे कुछ बहुत अच्छी वाइब नहीं आ रही थी और ऊपर से वो डोर भी नॉक हो गया था अचानक से। तो नो वेयर, मतलब कैसे कोई था भी नहीं, तो मतलब मैंने खोला नहीं फिर गेट देखने के लिए, मेरे अंदर इतने गट्स हैं नहीं,
मैं बहुत डरती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ना मतलब मैं सोने जब जा रही थी तो दूसरे साइड पे जहाँ पे बेड था दूसरे साइड पे वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी शैडो थी। वो किसी फीमेल की नहीं थी, वो मेल की थी। अब आप सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता कि मेल है फीमेल है, कैसे शैडो से कैसे। जब मैंने वो शैडो देखी, एक तो पहली बात, लड़कियों के बाल लंबे होते हैं लेकिन उस शैडो में बाल जो था वो बहुत छोटे छोटे, मतलब ऐसे बॉय कट टाइप के थे। वो देख के तो मैं बस मन तो कर रहा था संन्यास ले लूँ, क्योंकि मेरे से देखा नहीं जा रहा था, मेरे से सहा नहीं जा रहा था। बट मेरे पास कोई नहीं था रीच आउट करने के लिए उस टाइम पे, एंड सैमी भी अपने रूम में सो रही थी। तो मैंने सोचा क्या ही किसी को डिस्टर्ब करूँ, लेट्स ट्राई टू स्लीप एंड इग्नोर एवरीथिंग। तो एंड मतलब मैं सो नहीं पा रही थी यार, मेरे को लग रहा था somebody is continuously staring at me, continuously। I thought कि भाई एक बार उठ के देख ही लेती हूँ। अब मैंने अपनी आंखों से देखा है, एंड आउट ऑफ नोवेयर, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये स्क्रिप्टेड है, बट दिस इज़ रियल। मैं जैसे ही उठी, अलमीरा वो खुल गया, वो खुल गया, वो पूरा ऐसे लॉक था, ऊपर करके लॉक था, एंड वो खुल गया। ओ माय गॉड, वो खुल जाता है। एंड मैंने सोचा बस अब जैसे तैसे सुबह हो जाए। फिर आई डिसाइडेड कि अब सैमी से बात करते हैं, ठीक है। एंड शी वॉज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो इसलिए मैंने उनसे जाके बोला कि दी ऐसा सब कुछ हो रहा है, उस रात को ये सब हुआ है, एंड आई वॉज फीलिंग दैट समबडी इज स्टेयरिंग एट मी। तो शी वॉज़ लाइक आर यू सीरियस, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। एंड वो पहले ही दिन पे हुई थी, जब पीजी में मैं आई उसके जस्ट पहले ही दिन पे हुई थी। एंड आई वॉज़ लाइक दीदी सच में। एंड मतलब ये कैसे हो सकता है कि उनके साथ भी वही चीज़ हुई है, मेरे साथ भी वही चीज़ हुई है, मतलब इट वाज कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो जब मैंने सैमी से बात की तो उन्होंने बोला कि लेट्स टॉक टू द ओनर, क्योंकि अब मुझे तो लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, बट टुडे यू टोल्ड मी कि तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तो लेट्स टॉक टू द ओनर। तो हम लोग जब ओनर के पास गए एंड वी टोल्ड एवरीथिंग कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या नहीं, देन ही वॉज जस्ट रिप्लाइंग अच्छा ऐसा क्या, ओके आई विल हैंडल दैट। मैंने कहा क्या हैंडल करोगे सर, आप क्या हैंडल करोगे। मतलब आप सोच सकते हो कि कोई इंसान जो इतना सब कुछ अभी फेस कर रहा है वो उस टाइम पे कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होगा। हमने मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन उन पे उस टाइम पे दिखाया कि आर यू हाइडिंग समथिंग, वाई इज़ दिस हैपनिंग, एंड एवरीथिंग वी फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम लोग। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने बोला कि लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि ये आपके दिमाग में भर चुका है, आप उस चीज़ के बारे में सोचो ही मत। ही सेड दिस, सैमी डिसाइडेड कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, बिकॉज जैसे जैसे हम उसके बारे में बात करते जा रहे थे ना, वैसे वैसे हमको मतलब और ज़्यादा फील होता था कि दैट समबडी इज़ अराउंड अस, मतलब कि हम दो होने के बाद भी हमें तीन का महसूस होता था। तो इस वजह से हमने बात करनी बंद कर दी। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल फ्रॉम दैट, एंड मेरी रूममेट भी आ चुकी थी फिर तब तक। बट ये जो सैमी ने बताया मुझे कि मतलब उसके साथ भी हुआ है, दैट वाज रियली अ टर्निंग पॉइंट। जब मैंने उसकी बात सुनी कि भाई उनके साथ भी हुआ है, तो आई वॉज शिक शैक बूम। एक और गैस इंसिडेंट है, लेट मी जस्ट टेल यू। तो हमारे पीजी में सैमी का बर्थडे था, ठीक है। तो सैमी के बर्थडे के लिए यार पीजी वाले सब मिलके मैगी बना रहे थे, ठीक है। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने हमने केक वगैरह भी ऑर्डर किया था। एंड देन क्या हुआ कि मैगी बनाने के टाइम हमें अच्छे से याद है कि जब हमने मैगी बनाई थी तो हमने गैस को टर्न ऑफ कर दिया था, अच्छी तरीके से याद है। मतलब 5 लोग थे, 5 लोग झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। वी ऑल हैव रिमेंबर्ड कि हमने गैस ऑफ की है। बट हुआ क्या, हम जब अंदर गए मैगी का पैन हमने रखा, जब हम बाहर आए पानी भरने के लिए, हमारा एक्वा बाहर था, व्हाट वी हैव नोटिस्ड, द गैस वॉज टर्न ऑन। ये देख के तो पाँचों के पाँचों का दिमाग उड़ गया, मतलब मान लो, मतलब सब के सब इतना डर गए कि ये कैसे हो सकता है। एंड बहुत रात हो रहे थे यार, मतलब 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो ऑब्वियसली मैगी बनाने में 1-2 बज गए थे। वो देख के फिर से सबको बिलीव हो गया कि भाई नहीं यहाँ तो कुछ है। मैंने एक्सपीरियंस किया है यार, वो अलमीरा खुलना एंड वो शैडो का दिखना एंड समबडी इज़ कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट यू। यार दिस इज़ नॉट नॉर्मल, मतलब कोई भी बंदा इसको नॉर्मल नहीं समझेगा, ठीक है। मेरे फैमिली वालों को पता है, मैं सीरियस बता रही हूँ। इफ़ यू वांट टू बिलीव मी और नॉट, दिस इज़ रियल, दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड। एंड मेरे फैमिली वालों को सब कुछ पता है इसके बारे में, एंड दे वर लाइक
दे वर शूड कि कैसे कैसे हो रहा है ये सब। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि बिलीव करती है इन सब चीज़ों पे एंड मतलब अगर देखो भगवान होते हैं, मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पीओवी से बता रही हूँ कि अगर भगवान होते हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी भी होती है जो कि हमें हार्म तो नहीं कर रही होती, बट इट ऑलवेज सराउंडिंग अस, मतलब वो हमारे पास ही होती है। तो इसीलिए वी शुड बिलीव, मतलब बहुत लोग बिलीव नहीं करते, सिर्फ वो लोग करते हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, बट इट्स योर चॉइस। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हॉस्टल में हुई मेरे। तो इफ़ यू वांट गाइस टू मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो देन आई एम रेडी फॉर इट। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसको अब यहीं तक रखते हैं। एंड दिस वाज ऑल दैट हैपन टू मी एंड आई वाज थिंकिंग कि ये कोई काला जादू है एंड ऑल, बट हो सकता है कि ये चीज़ें रियल भी हों, जो कि या तो सोनर ने हमें कभी बताई ही ना हो कि ऐसा कुछ हो कभी। I don't know what is the truth, but it happened to me, so I told you. And yeah, that's all for the video, and I'll catch you in the next. So like, comment and subscribe. Bye.